Namaskar or good afternoon to everyone. In this lecture, I'm going to tell about the fundamental duties in the Indian Constitution. यानी कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उनके बारे में आज का लेक्चर रहेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। हमारा संविधान हमको कुछ मौलिक अधिकार देता है और इसके साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं देश के प्रति और समाज के प्रति। ड्यूटी एंड राइट्स, जो अधिकार और कर्तव्य है, ये दोनों इनसेपरेबल है और कोरिलेटिव है। इट मीन्स अगर हमारे कुछ राइट्स है, अगर हम कुछ अधिकारों के लिए दावा करते हैं तो साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी है, हमारी कुछ ड्यूटी भी है समाज और राष्ट्र के प्रति। ओरिजिनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट मेंशन्ड और एडिड, देयर वर ओनली फंडामेंटल राइट्स। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल जो संविधान है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए थे लेकिन जो ड्यूटीज है वो नहीं दी गई थी। अगर हम स्टेट की ड्यूटी की बात करें, राज्यों के जो कर्तव्य हैं उनकी बात करें, दे वर मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको कि आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से पढ़ते हैं। तो ये जो कर्तव्य है वो स्टेट को दिए गए थे, लेकिन जो सिटीजन के जो कर्तव्य है उनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो है ऐड नहीं किया गया था। इसका जो प्रमुख रीज़न है, मुझे ये लगता है कि जो हमारे जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने शायद उस वक्त ड्यूटीज़ को संविधान में सम्मिलित करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा होगा। इट वॉज इन 1976 when फंडामेंटल ड्यूटीज पर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1976 में है जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ऐड किया गया था। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर USSR। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको नहीं दिया गया। लेकिन जो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है विस्तार पूर्वक वहाँ पर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि 1976 में क्यों जो है भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको सम्मिलित किया गया? क्या रीजन था? We all know that it was the time of emergency। 1975-76 का जो समय था वो भारत के अंदर आपातकाल का समय था। And during this time, the need of these duties were felt. So the Congress party set up a committee headed by the सरदार सवर्ण सिंह। यानी कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने कमेटी का गठन किया जिसको कि सवर्ण सिंह कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं, टू रिकमेंड ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो कमेटी है, इट रिकमेंडेड दैट देयर मस्ट बी अ सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। इस कमेटी ने सिफारिश की कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक संविधान में अलग से चैप्टर होना चाहिए। और इस कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर व्यक्ति या फिर सिटीजन राइट्स को एंजॉय करते हैं तो उनकी कुछ सर्टेन ड्यूटीज भी है जो उन्हें परफॉर्म करनी है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी was accepted by the Congress government at center, and it enacted 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। ये जो कमेटी है उसकी जो सिफारिशें हैं उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया
और इसके आधार पर जो 42वां संवैधानिक संशोधन को 1976 में उसको इनेक्ट किया गया। एंड दिस अमेंडमेंट added new part, which is part 4 in the part 4A in the Constitution of India, and this part 4 is consist of only one article. It is Article 51A, and under this Article 51A, 10 fundamental duties have been specified. हमें इतना याद रखना है कि जो आर्टिकल 51A है, इट डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को उस वक्त इनकॉर्पोरेट किया गया, दे वर 10। ऑल्दो Savan Singh committee recommended the incorporation of 8 fundamental duties in the constitution, but under the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 10 fundamental duties पर added to the Constitution। यहाँ पर भी एक और बात कहना चाहूँगी कि जो ये कमेटी थी, इसने कुछ ऐसी सिफारिशें भी की विच वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि इस कमेटी ने कहा कि संविधान की पार्लियामेंट और जो संसद है वो कुछ ऐसा प्रावधान भी करे, या फिर वो पेनल्टी या फिर पनिशमेंट के प्रावधान भी करे अगर इन ड्यूटीज़ को जो है कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, कोई रिफ्यूज़ करता है। और इस तरह का जो लॉ है, पनिशमेंट और पेनल्टी को लेकर जो संसद लॉ बनाएगी, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि इस लॉ ने जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। एक और चीज है ड्यूटी टू पे टैक्स। ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। बट ऑल दीज 3 ड्यूटीज और ऑल दीज 3 रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। उस वक्त जो सरकार है उसने इन तीनों जो सिफारिशें थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज हमने इतना देखा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो संविधान के कौन से पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल इनसे संबंधित है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और कौन सी कमेटी थी जिसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारत के संविधान में ऐड किया गया और कब ऐड किया गया और कौन सा संवैधानिक संशोधन था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे एक नागरिक के तौर पर कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।